गुरु गोबिंद सिंह जी की जीवन गाथा, एक प्रेरक बेड टाइम कहानी। रात का समय था। आकाश में चांद और तारे चमक रहे थे। एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक बच्चा अपने दादाजी के पास बैठा था। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। दादाजी, आज मुझे गुरु गोबिंद सिंह जी की कहानी सुनाओ ना, राजू ने मासूमियत से कहा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, अच्छा बेटा, आज तुम्हें सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी की पूरी जीवन गाथा सुनाता हूं। यह कहानी साहस, त्याग और न्याय की है। ध्यान से सुनो। अध्याय 8, जन्म और प्रारंभिक जीवन। जन्म और बचपन। गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना साहिब, बिहार में हुआ था। उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी 9वें सिख गुरु और माता गुजरी जी थीं। बचपन में उनका नाम गोविंद राय रखा गया। गोविंद राय बचपन से ही बहुत तेजस्वी और बुद्धिमान थे। उन्होंने संस्कृत, फारसी और हिंदी की शिक्षा ली। वे घुड़सवारी, तीरंदाजी और युद्ध कला में भी निपुण थे। पिता का बलिदान। जब गोविंद राय केवल 9 वर्ष के थे, तब उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया। कश्मीरी पंडितों ने गुरु तेग बहादुर जी से मदद मांगी। गुरु तेग बहादुर जी ने कहा, इसके लिए एक महान पुरुष के बलिदान की आवश्यकता है। तब छोटे गोविंद राय ने कहा, पिताजी, आपसे बड़ा महान पुरुष कौन हो सकता है? यह सुनकर गुरु तेग बहादुर जी ने अपना बलिदान देने का निर्णय लिया। 11 नवंबर 1674 को दिल्ली के चांदनी चौक में औरंगजेब के आदेश पर गुरु तेग बहादुर जी का सिर काट दिया गया। इस घटना ने गोविंद राय के हृदय पर गहरा प्रभाव छोड़ा। अध्याय 2, गुरु गद्दी की प्राप्ति। गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के बाद मात्र 9 वर्ष की आयु में गोविंद राय जी को 10वें सिख गुरु के रूप में गद्दी पर बैठाया गया। उन्होंने आनंदपुर साहिब को अपनी कर्मभूमि बनाया। शिक्षा और युद्ध कला। गुरु गोबिंद सिंह जी ने न केवल धार्मिक शिक्षा दी, बल्कि सिखों को शस्त्र विद्या में भी निपुण बनाया। उनका मानना था, जब सभी उपाय विफल हो जाएं, तो तलवार उठाना ही धर्म है। उन्होंने अपने अनुयायियों को निडर और बहादुर बनने की प्रेरणा दी। अध्याय 3, खालसा पंथ की स्थापना। गुरु गोबिंद सिंह जी ने देखा कि समाज में जाति पाति और अत्याचार बढ़ रहे हैं। उन्होंने एक नए युग की शुरुआत की। वैसाखी का महान दिन 1690, 13 अप्रैल 1690 को आनंदपुर साहिब में एक विशाल सभा हुई। गुरुजी ने तलवार लहराते हुए पूछा, क्या कोई है जो धर्म के लिए अपना सिर देगा? पहले कोई आगे नहीं आया, लेकिन जब गुरुजी ने दोबारा पूछा तो एक व्यक्ति आगे आया। गुरुजी उसे तंबू में ले गए और खून से सनी तलवार लेकर बाहर आए। फिर उन्होंने फिर से पुकार लगाई। इस तरह 5 प्यारे आगे आए। भाई दयाराम जी, भाई धर्मदास जी, भाई हिम्मत राय जी, भाई मोहकम चंद जी, भाई साहिब चंद जी। गुरुजी ने उन्हें अमृत, पवित्र जल छकाकर खालसा पंथ की स्थापना की। उन्होंने सभी सिखों को सिंह उपनाम दिया और 5 कक्कार, केश, कंघा, कड़ा, किरपान, कच्छा धारण करने का आदेश दिया। अध्याय 4, संघर्ष और बलिदान। मुगलों और पहाड़ी राजाओं से युद्ध। गुरु गोबिंद सिंह जी के बढ़ते प्रभाव से मुगल और पहाड़ी राजा डर गए। उन्होंने आनंदपुर साहिब पर कई हमले किए, लेकिन गुरुजी और उनके सिखों ने डटकर मुकाबला किया। चमकौर का युद्ध 1704। मुगल सेना ने गुरुजी के 2 बड़े पुत्रों साहिबजादा अजीत सिंह जी 18 वर्ष और साहिबजादा जुझार सिंह जी 14 वर्ष को युद्ध में शहीद होना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सरहिंद का शहीदी 1705। गुरुजी के छोटे पुत्र साहिबजादा जोरावर सिंह जी 9 वर्ष और साहिबजादा फतेह सिंह जी 7 वर्ष को वजीर खान ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया, लेकिन वे धर्म नहीं छोड़े। माता गुजरी जी का बलिदान। गुरुजी की माता गुजरी जी ने भी अपने पोतों की शहादत के बाद प्राण त्याग दिए। अध्याय 5, जफरनामा और अंतिम समय। जफरनामा, पत्र की चुनौती। गुरु गोबिंद सिंह जी ने औरंगजेब को एक पत्र जफरनामा लिखा, जिसमें उन्होंने मुगलों के अत्याचारों का जवाब दिया। गुरुजी का निधन 1708। 7 अक्टूबर 1708 को नांदेड़, महाराष्ट्र में एक मुगल सैनिक ने गुरुजी पर छुरा हमला किया। गुरुजी ने गुरु ग्रंथ साहिब को अगला गुरु घोषित किया और अंतिम सांस ली। दादाजी ने कहा, गुरु गोबिंद सिंह जी ने हमें सिखाया कि सच्चाई और न्याय के लिए लड़ना चाहिए। उनका जीवन हमें साहस, त्याग और एकता का पाठ पढ़ाता है। राजू की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, दादाजी, मैं भी गुरुजी की तरह बहादुर बनूंगा। दादाजी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अब सो जाओ, कल नए संकल्प के साथ उठना।
कहानी का सार। गुरु गोबिंद सिंह जी का जीवन साहस, बलिदान और न्याय की मिसाल है। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना कर मानवता को नई दिशा दी। उनके 4 साहिबजादों ने धर्म के लिए अपने प्राण दिए। उनकी शिक्षाएं आज भी हमें निडर और निष्ठावान बनने की प्रेरणा देती हैं। श्री वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह।